स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जी। एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर एल्वोलाइज होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। तो लंग्स के अंदर जो एल्वोलाइज है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, इसलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सी होगी, एल्वोलाइज। नेक्स्ट है ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू। अब जो भी ट्रैकिया है वो आगे से डिवाइड होकर टू ब्रोंकियाई में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे ब्रोंकियाई ऑप्शन आएगी। द पार्ट ऑफ द हार्ट विच रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग से आने वाला ब्लड जो है वो कहाँ पे आता है? अब लंग से आने वाला ब्लड क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, इसलिए ए ऑप्शन इसमें आएगी। लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही ओपन होगा। राइट एट्रियम रिसीव। हार्ट में राइट साइड पे हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, वो वाली वेसल्स जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट है ले जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज का फंक्शन है ब्लड को हार्ट से ले जाना। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? तो हमें पता था कि रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से मुराद वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन जी स्टार। अब यहाँ पे देखने पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की गई। एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट जो यीस्ट में या बैक्टीरिया में बनते हैं वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यू एंड ब्लड टेक प्लेस इन कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के प्लेटलेट सेल्स हैं, ये इनका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। आगे आते हैं जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो जैसे कि हमारे अंदर होती है ह्यूमन में। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, जैसे यीस्ट में होती है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगला डिफरेंस पूछा गया है जी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। ऑक्सीजन वो गैस है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको हम सांस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, और ये हमारे अंदर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वो है जिसको हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं और एनवायरनमेंट में तरफ फेंक देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है जी, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेने का अमल। सिंपली जो आप सांस लेते हैं और इसको हम बोल रहे हैं ब्रीथिंग। और जबकि रेस्पिरेशन ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर होता है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है और आपको बॉडी को एनर्जी मिलती है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इसकी सारी डिटेल हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। देन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो खून को दिल से बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती हैं, जबकि वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। दोनों का ऑपोजिट फंक्शन है। देन कैपिलरीज एंड एल्वोलाई। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स हैं, छोटी छोटी खून की नालियां हैं, और इनका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। जबकि एल्वोलाइज जो है वो लंग्स के अंदर होते हैं, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है जी। नेक्स्ट आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग सिस्टम। कि ह्यूमन जब ब्रीथिंग करते हैं तो इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं? तो सांस लेने के लिए आप खुद बताएं जी, आप सांस कहाँ से लेते हैं? आपके नोस्ट्रिल या नाक से लेते हैं, नाक से आगे ट्रैकिया में, फिर आपके रिब्स आ जाते हैं, डायफ्राम आ जाती है, और लंग्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आपके ब्रीथिंग सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट है जी, नेम द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन मसल्स। अगर ह्यूमंस में, वैसे तो ह्यूमन में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन अगर मसल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए तो इसके एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? सबसे पहले तो आप देखें, ह्यूमंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी? जब वो एक्सरसाइज करते हैं। आप देखें, जब एक्सरसाइज करेंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपके सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, लेकिन उस टाइम पे आपकी सांस फूल जाता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं गेन कर पाते आपके सेल। तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी, और उसके एंड प्रोडक्ट जो वो बनेंगे वो आपकी बॉडी में बनेगा लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके एंड प्रोडक्ट होंगे लैक्टिक एसिड, और साथ में थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी जी। अगला क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट ब्लड सेल्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्लड सेल्स की 3 टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड
प्लेटलेट्स। इनकी सारी डिटेल जो है वो आपकी बुक में भी दी गई है। नेक्स्ट है जी वेयर डज ब्लड ऑक्सीजनेट। इसका क्या मतलब है कि ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ठीक है, तो हमें पता है कि लंग्स से। जैसे ही ब्लड लंग्स में जाता है एल्वोलाइज में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है गैसेस का। नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स बताएं। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। राइट वाले को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, जबकि लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। अगला जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट वाल्व इन द ह्यूमन हार्ट एंड वेल। वाल्व्स का फंक्शन पूछा गया है, तो वाल्व्स का क्या फंक्शन है कि इन्होंने ब्लड की डायरेक्शन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। इट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब आप बताएं जी वाल्व्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। ह्यूमन हार्ट में होते हैं, जब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलता है, एक वहाँ पे वाल्व है जो ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ भेजता है। इसी तरह जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वॉल्व्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था वेन्स में भी वॉल्व होते हैं जो ब्लड की बैक फ्लो को कंट्रोल करते हैं, मतलब वेन्स में ब्लड एक तरफ ही जाता रहे, वो वापस ना आए। हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क, इसकी सारा फंक्शन सारा स्ट्रक्चर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपने आर्टरीज का बताना है, वेन्स का बताना है, कैपिलरीज का फंक्शन, तो ये आपको आपकी बुक में टेबल की फॉर्म में दिया गया है, वहां से आप इनका डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं और इनका स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द चेस्ट एंड रिब मसल इन ब्रीथिंग सिस्टम, तो ये हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था कि चेस्ट और रिब्स मसल किस तरह से सांस लेने के अमल में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो आपने ब्लड के बारे में बताना है कि इसकी कंपोजिशन क्या। कंपोजिशन से मुराद आप उसका बता दें कि ब्लड में उसका लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, सॉलिड पार्ट है जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं, और फिर उसमें ब्लड सेल्स की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी डिस्कशन आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। बर्निंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। बर्निंग का मतलब होता है जलने का अमल। जलने का अमल आपने देखा है कि जब भी आग वगैरह जलाते हैं वो बर्निंग प्रोसीजर है और उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। और रेस्पिरेशन भी सांस लेने का अमल है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, जबकि रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है हमारी बॉडी से। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ की रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सप्लेन हाउ, किस तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है, ये किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो आपकी बुक की फिगर नंबर 2.5 में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये आपकी बुक में फिगर 2.5 देख लें तो आपको ये सारा कुछ इसमें समझ आ जाएगा। अगला दी एनारोबिक रेस्पिरेशन ओकर व्हेन द बॉडी कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन व्हेन एंड वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। तो अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी एक्सरसाइज के दौरान, या आप या कोई हार्ड काम कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बॉडी सेल्स को जितनी उनको चाहिए तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हार्ड वर्क। जी नेक्स्ट है जी आपसे प्रोजेक्ट क्या गया, इन्वेस्टिगेट द हार्ट बीट ऑफ योर 10 फ्रेंड्स इन टर्म ऑफ फीलिंग पल्स रेट एज अंडर। ठीक है, आपने कोई अपने 10 कोई भी फ्रेंड्स चूज कर लें, उनके नेम लिखें यहाँ पे, फिर आपने उनकी हार्ट बीट देखनी है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपने उनकी हार्ट बीट काउंट करनी है, फर्स्ट काउंट करना है, फिर अगले मिनट के लिए। ठीक है, फिर उनका एवरेज लें और यहाँ पे देखें कि सबकी हार्ट बीट किस तरह होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इज द पल्स रेट ऑफ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सेम। तो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हर इंसान का पल्स रेट थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, बिल्कुल सबका सेम नहीं है। इफ इट इज डिफरेंट एक्सप्लेन वाई। अगर डिफरेंट है तो वाई, क्यों? क्योंकि ह्यूमन हार्ट है, उसका अपना फंक्शन है, डिफरेंट एजेस में डिफरेंट स्टूडेंट्स में तो सबका हार्ट का रेट जो है वो पल्स रेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कोई एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं आएगा। किसी की 77 आ सकती है, किसी की 78, किसी की 80 आ सकती है, क्योंकि हर एक के ह्यूमन के अंदर उसका हार्ट अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। अगर ये डिफरेंस आता है तो वो ह्यूमन हार्ट की वजह से आता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।